कि आप अपनी लाइफ में छोटे-छोटे डिसीज़न, बड़े-बड़े डिसीज़न, हर डिसीज़न को लेकर सोचा करते हो? क्या आप ओवरथिंकिंग करते रहते हो? तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है एंड ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत पेनफुली इसको एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ, जो मैंने ओवरथिंकिंग के लिए जो मुझे नुकसान हुआ या जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। सबसे पहला मैं सबसे क्लोज़ेस्ट अभी अभी का रीसेंट एग्ज़ाम्पल दूँगा कि ये वीडियो को लेकर पहली बात तो जैसे मैं अभी ये बनाने से पहले भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं वो गैदर नहीं कर पा रहा था कि मैं किस चीज़ पर बात करूँ, क्योंकि ओवरथिंकिंग इतना वास्ट टॉपिक है। तो मैं ओवरथिंकिंग के टॉपिक के ऊपर ओवरथिंकिंग करने लग गया था। ये क्या क्या मतलब, अब जस्ट इमेजिन करो कि ओवरथिंकिंग कितनी पावरफुल एक चीज़ है और एक कितनी गंदी बीमारी है जो हम में से बहुत लोगों को हो जाती है। ये ज़माने में ख़ास करके बहुत ज़्यादा लोगों को ओवरथिंकिंग करने की बीमारी सी हो गई, आदत सी लग गई है, हमें इंसेंटिव मिल गया है कि ओवरथिंकिंग करते रहो। क्योंकि ओवरथिंकिंग चीज़ ही होती है एक ऐसी, बेसिकली आलसीपना होता है। हमेशा बोला जाता है कि सोच समझ के काम करो, कभी क्या बोला जाता है ऐसा कि ज़्यादा सोच कर समझ कर काम करो? सोच समझ कर काम करो। सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो आपके लाइफ को डेट्रिमेंटल होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलने वाला था, वही जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया आपको, कि मैंने ये वीडियो ओवरथिंकिंग के ऊपर बनाने से पहले मैंने ओवरथिंकिंग के बारे में इतना सोच लिया है, इस हद तक मुझे बीमारी है ये ओवरथिंकिंग की। और मुझे इतने साल हो गए इस चीज़ को, और मैंने इतने सारे पेनफुल एक्सपीरियंस इसके लिए मैंने ऑब्जर्व किए, एक्सपीरियंस किए, बहुत सारे पेन हुए मुझे, बेसिकली मुझे बहुत सारी नुकसान हुए इस चीज़ की वजह से, मेरा टाइम ज़ाया हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन तो भी मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कितनी पावरफुल वायरस, एक बीमारी जैसी चीज़ है ये। सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा अपने यूट्यूब की जर्नी के बारे में। मैंने कंटेंट डालने से पहले, जैसे ऐसे मैं अभी आकर कैमरा के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने कम से कम 2 साल, 1-2 साल इस चीज़ के बारे में सोचा सर। क्योंकि मेरे पास आइडिया पहले से बहुत थी, मैं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ जहाँ पे मैं अपनी बातें करूँ, मैं कैमरा के सामने आकर बैठूँ, मैं लोगों को अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ। मुझे इस चीज़ में शौक था, क्योंकि मैं बहुत ऐसे क्रिएटर्स को भी देखा करता था और मुझे लगता था कि ऐसा कुछ ये है मेरे लिए, सूटेबल है, मेरे लिए अच्छा है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ में मैंने 6 महीने, 1 साल निकाल दिया सिर्फ सोचने में। मेरे पास आइडियाज बहुत थे, जब मैं एग्जीक्यूट करने गया ना, तो मतलब एक अलग ही दुनिया थी। तो ऐसा भी नहीं कि ओवर थिंकिंग से आपको कुछ काम आ जाएगा, आपको ओवर थिंकिंग काम नहीं आएगी। जब आप काम करने जाओगे ना, तो जो आपको एक्सपीरियंस आएगा वो ओवर थिंकिंग का कुछ उसमें लेना देना ही नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, मैं आइडिया सोच रहा था, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर, जब मैं पहली वीडियो डाल रहा था मार्च को, इस साल के 2025 के, उस टाइम से मैंने एक क्रिएटर को देखा जो वो भी नया अपना चैनल बना रहा था, लेकिन मैंने एक वीडियो डाली, वो हर रोज वीडियो पहले से डाल रहा था मेरे ही टाइम के आसपास, एंड आज तक उसके 14,000 कुछ इतने फॉलोअर है। तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया, मैंने उसके तब तक मैं सोच रहा था लेकिन वो एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये है ओवर थिंकिंग का जो लैग पीरियड जो देता है आपको ओवर थिंकिंग। अगर मैं कर रहा होता कितने पहले से, अगर मैंने, जब मैं 2 साल पहले सोच रहा होता, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरी स्किल कितनी डेवलप हुई होती, मेरी जो आइडियाज हो रही थी वो एक्चुअली में आकर मैं उसको यूटिलाइज भी कर पाता। लेकिन मैं ओवर थिंक कर रहा था। ओवरथिंक लगता है बहुत प्रोडक्टिव, लेकिन होता नहीं है। ओवरथिंकिंग का कोई आपको फायदा ही नहीं होता, क्योंकि जितनी आइडियाज है ना, जितने रेट में आपको आइडियाज आएगी सारी चीजों की, वो इतनी ही फास्ट, इतनी ही क्विकली चली जाएगी आपके दिमाग में से, वो उसमें से कुछ भी रहेगा नहीं। तो अगर आपको सोचना भी है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा कोई चीज के ऊपर, आपको एक डायरेक्टेड वे ऑफ थॉट लाना पड़ेगा अपने माइंड में, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, वरना आपको ओवरथिंकिंग सताकर आपकी लाइफ को स्लो करके, नुकसान करके, आपको आलसी बनाकर खा जाएगी, खत्म कर देगी पूरा। ये मुझसे ज्यादा किसी को रियलाइज नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं ओवरथिंकिंग के बारे में बार बार बात करते रहता हूँ। थर्ड एग्जांपल दूंगा जो मैंने अपने करियर में एक्सपीरियंस किया, कि मैं कंप्यूटर साइंस में बेसिकली पढ़ा हुआ हूँ,
एंड मैंने उसमें बैचलर्स किया है, मैंने उसमें मास्टर्स किया है, मैंने 5 साल उसमें निकाले हैं एंड उसमें भी मैंने हाफ हार्टेडली काम किया है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि मैं इस चीज में जाऊँ या इस चीज में जाऊँ। तो मैंने इस चीज को सिर्फ कंप्यूटर साइंस को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने उस टर्म्स पे चुना कि चलो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करता, तो ये करता हूँ हाफ हार्टेडली, ये करते करते कुछ और भी करूंगा। और वो दोनों करने के हाफ हार्टेडनेस के चक्कर में मैंने दोनों को ठीक से नहीं किया, दोनों में जस्टिस नहीं दे पाया। मेरा मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, अगर मैं इसलिए नहीं इसके लिए नहीं बनाऊँ तो मैं ऑल्टरनेटिव बना के रखता हूँ, ऑल्टरनेटिव में कुछ काम करते रहता हूँ कि शायद अगर ये ना भी चले तो वो चल जाए। उस चक्कर में मैंने कंप्यूटर साइंस में भी हाफ अपना पूरा दिल नहीं दिया, और मैं जो ऑल्टरनेटिवली कर रहा था उसको भी पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं सोच के चल रहा था कि कंप्यूटर साइंस तो मेरा बैकअप है ना। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस एक्सेप्ट कर लेता कि चलो ये मेरे लिए नहीं है, तो भी मैं अगर पूरी मेहनत कसकर लगाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकल जाता, या तो मैं अपने ऑल्टरनेटिव में पूरा ध्यान दे सकता था। तो मुझे एटलीस्ट एक वो रहता कि चलो मैंने इसमें पूरा एफर्ट दिया, तो इसमें तो मैं कुछ बन ना जाता, एटलीस्ट कुछ उससे रिजल्ट आता मुझे कंसिस्टेंटली कुछ करने में, हाफ हार्टेड एफर्ट को छोड़ के पूरा एफर्ट डालने में। लेकिन मैंने दोनों में हाफ हार्टेड एफर्ट डाला, एंड उसका रिजल्ट मुझे उसी हिसाब से मिला कि मैं दोनों में हाफ हार्टेडली रह गया, एंड दोनों में से कोई भी चीज़ को जस्टिस नहीं दे पाया, एंड दोनों चीज़ में डिले भी इतना हो गया। अगर मैं वो कंटेंट कर लेता जो मैं ऑल्टरनेटिव सोच रहा था, तो मैं मेरी आज अभी तक जो प्रैक्टिस हुई होती है, अभी तक जो मैं जितनी वीडियोस में डाल चुका होता, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हायर होता। बट यू कैन सी दैट आई एम लेट। और ये सारी जो टाइम मेरे गए, जो मेरे थॉट्स थे, जो मेरी आइडियाज थी, वो सारी बर्बाद हो गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ अभी मुझे। तो सोचने में बुराई नहीं है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने में बहुत ज्यादा बुराई है। तो अब काम में लगो, जो भी चीज है उस चीज के लिए एक एक्शन स्टेप लो, छोटा से छोटा। अपने आप को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोचो मत, सोचने के लिए थोड़ा टाइम लो, असाइन करो अपने आप को, इसका एक्शन स्टेप है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, सिंपल है। इस चीज को ये वीडियो देखने के बाद अप्लाई करो। अगर आपको ये वीडियो में से 0.1% भी कुछ आए ना अपने माइंड में, आपको याद रखना है, तो ये चीज रखो कि ये वीडियो देखने के जाने के बाद आप जिस चीज को भी लेकर सोच रहे हो, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा सोचो, अगर थोड़ा टाइम दो, और उस टाइम में कुछ ना कुछ डिसीजन के ऊपर आ जाओ। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग के लिए आप टाइम असाइन करोगे ना, तो वो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है, बना ही सोचने के लिए, तो वो तो आपको थॉट्स देते रहेगा, उसका काम है। जब तक आप एक्शन देकर कुछ काम करके उसको चुप नहीं कराओगे, प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं लाओगे, या तो पास्ट के बारे में सोचेगा यार ये गलत हो गया, या तो फ्यूचर के बारे में सोचेगा ये हो सकता है, कभी ऐसा नहीं सोचेगा ये करना है। तो आप एक एक्शन स्टेप लाओ, वो एक्शन स्टेप को एग्जीक्यूट करो, छोटा सा एक्शन स्टेप लो। भले गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती भी हो गई तो वो गलती से आप सीखोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे, तो ना आप वो चीज करोगे, ना आप वो गलती करोगे। तो आप एक जगह पे अटक गए, स्टेबल नहीं बोलेगे इसको, इसको बोलेगे एक जगह में अटका हुआ, स्टैटिक बोलेगी, ये एक नेगेटिव चीज हो गई। क्योंकि इंसान एक डायनामिक जीव है ना, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर आप एक जगह पे हट गए तो आप खत्म। आपको जीते रहना है ना, एज आगे बढ़ती है, पूरी जिंदगी खत्म होती है, तो आप कंस्टेंटली काटा क्लॉक का टिक 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 ऐसे मूव कर रहा है ना। तो अगर आप एक जगह खड़े हो गए तो खत्म हो गई आपकी कहानी। यू आर डेड, यू आर बेसिकली एज गुड एज डेड। सोचना बंद करो, एक्शन लो, आज के आज एक्शन लो। मुझे, अगर आपने एंड तक ये देखा है, तो मुझे बताओ कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो इस दिन में, या आप कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एंड उसके अलावा अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे हर रोज वीडियो डालता हूँ मेरी गलतियों से आपको सिखाने के लिए। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।